तारा है तारा, तारा है तारा, लाखों को तारा, लाखों को तारा, जिसने भी धारा, जिसने भी धारा, जिन धर्म प्यारा, जिन धर्म प्यारा, तारा है तारा, तारा है तारा, लाखों को तारा, लाखों को तारा, 14 को वध न करूँगा, 14 को वध न करूँगा, मातंग बोला, मातंग बोला, छिपा फिर भी पत्नी ने, छिपा फिर भी पत्नी ने, सारा राज खोला, सारा राज खोला, दरिया से जीवित निकला, सुनी रहा, हुआ जयकारा, तारा है तारा, तारा है तारा, लाखों को तारा, लाखों को तारा, जिसने भी धारा, जिसने भी धारा, जिन धर्म प्यारा, जिन धर्म प्यारा, तारा है तारा, तारा है तारा, लाखों को तारा। लाखों को तारा। इसमें कथानक जो है, पौदनपुर के राजा महाबल, उन्होंने अष्टानिका पर्व में सभी जीव रक्षित रहें इसलिए कोई भी मांस ना खाए ऐसी घोषणा की। लेकिन उनके ही उद्यान में एक पशु का वध हो गया। राजा ने क्रोधित होकर के कि किसने वध किया है उसकी खोज की जाए, और एक व्यक्ति ने अपने पेड़ पर चढ़ कर के उस दृश्य को देखा था। राजा का पुत्र राजकुमार ने ही वो वध किया था, और वो व्यक्ति अपने घर में जाकर के अपनी पत्नी को वो घटना सुनाता है, और उस समय में गुप्तचरों के कान में वो बात पड़ जाती है। गुप्तचर राजा को बताते हैं, राजा उसको बुलाता है और वो वहाँ पर कहता है कि हाँ मैंने वो दृश्य देखा है। उस समय में राजा क्रोधित होकर के कि मेरी आज्ञा का मेरा पुत्र ही पालन नहीं करता है, उन्होंने कहा उसके 9 टुकड़े कर दिए जाएं, यानी उसको मार दिया जाए। और उस समय में मातंग जो कि फांसी देने वाला रहता है, उसको बुलाने के लिए कुछ व्यक्ति उसके घर जाते हैं, और वो वहाँ दूर से देखता है। और उस दिन चतुर्दशी का दिवस था, तो उस समय वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज तो मेरा वध नहीं करने का प्रण है, मेरा व्रत है, तुम वो लोग आ रहे हैं उनसे कह देना कि मैं गांव गया हूँ। और जब उसने कहा, तब उस समय में उन लोगों ने आपस में चर्चा की कि वो पापी कितना भागा है कि आज गांव चला गया। यदि वो राजा के पुत्र का वध करता तो उसके लिए स्वर्ण और रत्नों की प्राप्ति होती। सुन करके पत्नी के मन में लालच आ गया, और उसने कहा वो तो गांव गए हैं, लेकिन इशारे से उसने कह दिया कि वो अंदर छिपे हुए हैं। और वो जा कर के उनको पकड़ करके ले आते हैं और कहते हैं कि ये राजकुमार को तुम्हें फांसी चढ़ाना है। उस समय में वो कहता है कि मेरा तो नियम है, और मना करता है। तो वो लोग राजा के पास ले जाते हैं। राजा के पास पहुंचने पर वो कहता है कि एक बार मुझे सांप ने काटा था, उस समय मुझे मृत जान करके शमशान में डाल दिया गया था, और वहाँ पर एक सर्वौषध रिद्धि के मुनिराज विद्यमान थे। उनके शरीर के पास से बहने वाली वायु से मुझे पुनः जीवन प्राप्त हो गया, और मैंने उन मुनिराज से नियम लिया कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव का घात नहीं करूँगा। इसलिए राजन, मैं आज चतुर्दशी है, मैं किसी जीव का घात नहीं कर सकता हूँ। अब इसके विषय में आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। सुन करके राजा वहाँ पर सोचता है कि अस्पृश्य व्यक्ति, इसका भी कोई क्या नियम हो सकता है, और उस समय में आज्ञा दे देता है कि दोनों को बांध करके, एक तालाब था वहाँ पर जिसमें कि घड़ियाल मगरमच्छ थे, और उसमें इनको फेंक दिया जाए। और वहाँ पर जब फेंका तो दिव्य शक्ति ने, जिसने कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में मृत्यु की भी सामने देख करके उसने वहाँ पर वध करने के लिए तैयार नहीं हुआ,
तो उस दिव्य शक्ति ने उसका संरक्षण किया और एक सिंहासन पर बिठाल करके उसको वहाँ से निकाला और अच्छा किया। इस प्रकार से वहाँ पर आश्चर्य भी दिखाई दे रहे थे। उस समय में जब राजा को पता पड़ता है तो राजा वहाँ पर आकर के उसको अपने छत्र के नीचे बिठाल करके उसका अभिषेक करता है और उसके लिए कहता है कि ये व्यक्ति बड़ा ही जो है महान है। इस प्रकार से उसने राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त किया और सभी लोगों में सम्मानीय हो गया। तो एक छोटे से नियम के माध्यम से, वो भी चतुर्दशी के दिन वध नहीं करने से, उस व्यक्ति ने किस प्रकार से अपने जीवन में उत्थान प्राप्त किया। तो अहिंसा सभी जीवों के लिए उत्थान कारक है। इसीलिए इस कथानक में कहा है 14 को वध न करूँगा, 14 को वध न करूँगा, मातंग बोला, मातंग बोला, छिपा फिर भी पत्नी ने, छिपा फिर भी पत्नी ने, सारा राज खोला, सारा राज खोला, दरिया से जीवित निकला, दरिया से जीवित निकला, हुआ जयकारा, हुआ जयकारा, तारा है तारा, लाखों को तारा, जिसने भी धारा, जिसने भी धारा, जिन धर्म प्यारा, तारा है तारा, लाखों को तारा।